हाँ भाई, आज हम बात करेंगे सैम क्यों परेशान है, उसको किससे खतरात हैं और सैम कौन है? और सैम कौन है ऑब्वियसली। सेकेंडली हम बात करेंगे गूगल वॉलेट क्या है, इजी पैसा और गूगल वॉलेट में क्या डिफरेंस है और गूगल वॉलेट से आप क्या फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना सैम परेशान है। मुनीर भाई बताइए क्या मसला है इनके साथ। ये है सैम ऑल्टमैन और ये हैं ओपन एआई के फाउंडर। चाइनीज़ जो एआई टूल्स आ गए हैं डीप सीक तरह के, उनकी वजह से ये बहुत परेशान है और इस परेशानी को लेकर इन्होंने अपना कंसर्न शो किया है यूएस गवर्नमेंट को। अब मजे की बात ये जो आपने कही डीप सीक तरह के, अब ये जो तरह है हम इसमें आज थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, बाकी हम जाहिर सी बात है आगे की वीडियोस के लिए भी कुछ रखना है ना, सब आज थोड़ी एग्जैक्टली बोल देंगे। एग्जैक्टली तो डीप सीक के बारे में तो इन्होंने काफ़ी अपना कंसर्न शो किया है और वो शो किया है अपनी यूएस गवर्नमेंट को। और वो कंसर्न क्या है आप बताएंगे। कि स्टेट कंट्रोल्ड है डीप सीक। ठीक, डीप सीक है स्टेट कंट्रोल्ड और इस वजह से जो है उसे बैन कर देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो राइवल है वो बैन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका राइवल आपसे बेहतर परफॉर्म शायद कर रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम शायद परफॉर्म ना कर पाए उससे आउट शायद परफॉर्म। नहीं, ये बेसिकली अब ये बहुत ज्यादा सीरियस थ्रेट है। अब इनको सैम भाई परेशान है, मैं आपको बता रहा हूँ। डीप सीक आ गया है आपके पास, एक और आ गया, उसका नाम बताना है अभी। नहीं नहीं, इतनी अभी जल्दी नहीं थोड़ी बता रिवील सकते, एक करूंगा। और है उनका भी नाम, उन साहब का बताएंगे हम। उनसे भी इनको अभी हम थ्रेट है। एक और न्यूज हम ब्रेक करेंगे, मगर वो करेंगे मुनीर भाई। बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ओपन एआई को मिली है वो माइक्रोसॉफ्ट से मिली है। इवन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्हें रिक्वायर्ड थी, जहां से इन्होंने अपना जो चैट जीपीटी का 2.0 लॉन्च किया था, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही वो इन्वेस्टमेंट इन्हें प्रोवाइड की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी बैक किया और माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी शेयर्स हैं चैट जीपीटी और ओपन एआई के, और अप्रोक्सीमेटली माइक्रोसॉफ्ट ने 70%। 70% माइक्रोसॉफ्ट के शेयर हैं। एग्जैक्टली शेयर से मुराद ये कि 70% प्रॉफिट जो है उसमें से माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट। तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा ओपनली जो है इसको, ओपन एआई को अपने जो क्या कहते हैं, समझ लिए एक तरह से इनका वर्क स्पेस है जिसमें इनका ऑफिस है, इनका एज ब्राउज़र है, उस सब में इंटीग्रेट किया है ओपन एआई को। ओके, इवन जो को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी ओपन एआई इट इज बैक्ड इंटीग्रेटेड है। बाय ओपन एआई। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, उसमें भी ओपन एआई इंटीग्रेटेड है। तो माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी इसमें शेयर है। मगर अब जो ये न्यूज़ और ये जो र्यूमर आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कटिंग टाइज जो है वो स्टार्ट कर रहा है ओपन एआई से, और वो अपने नए मॉडल्स टेस्ट कर रहा है मेटा या डीप सीक के साथ। इवन डीप सीक जो है वो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा हॉट है कि डीप सीक जो है वो वही बात आ गई कि चाइना कंट्रोल या स्टेट कंट्रोल। तो मेटा के साथ तो फिर भी मतलब सही है, कर सकते हैं आप, लेकिन डीप सीक के साथ अगर करना और इस तरह के र्यूमर्स अगर ये फैक्ट में आ जाते हैं या फैक्टफुल हो जाते हैं, तो ये एक बड़ी क्या कहते हैं, रिवीलिंग स्टोरी टाइप की चीज़ है। अच्छा, तो आप मेटा को आप खुद एक एआई, क्योंकि मेटा तो इटसेल्फ बैक्ड बाय ओपन एआई नो नहीं है, नो नो, आप उनका अपना एक एग्जैक्टली उनका मॉडल अपना था। एलएलएम ठीक है, है अपना मेटा का। LLM, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्टली वजह exactly. क्या है? उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि भाई ओपन एआई या चैट जीपीटी, जो इसमें रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो बहुत कॉस्टली है। और ये बात प्रूव की है डीप सीक ने, कि डीप सीक ने कहा है कि भाई हम आपको वही चीज़ जो चैट जीपीटी प्रोवाइड कर रहा है वो हम आपको अप्रॉक्सीमेटली उसके 20% कट डाउन प्राइसेस में ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ये सब तो जो हो रहा है, तो इससे ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ग्लोबल, मकसद एक आप देखें, जैसे कि यूएस की इकोनॉमी जो है उसमें इनका बड़ा, अब जाहिर सी बात है अपनी इनकी इकोनॉमी में अभी एआई बहुत ज्यादा हर जगह डिबेटेबल है हम्म टॉपिक, और कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये हम्म सबको पता है। तो पॉइंट ये है कि जब ओपन एआई को इक्वेशन से थोड़ा सा इनको इनको उनकी सिग्निफिकेंस को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दूसरे लोग आने, मगर दूसरों को ये चाइना का लेबल लगाकर ही आने नहीं देना चाहते। एग्जैक्टली ठीक ऐसा है, ही है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हुआवे के साथ हुआ। हुआवी के साथ में, तो ठीक। हुआवे जिस तरह आ रहा था उसको रोकने के लिए एप्पल ने जो है, और इस तरह सैमसंग ने, इन्होंने मोनोपोली अपनी यूज़ की तो और उसको जो है वो गूगल प्ले स्टोर से ही जो है वो। इसका मतलब ये हुआ कि मकसद अभी ये कंफर्म नहीं है कि डीप सीक या फिर दूसरे जितने भी हैं, जो भी अलीबाबा बैंक जो है वो हम्म, क्वीन है, ये नहीं आ सकते इतनी आसानी से। इतनी आसानी से नहीं आ ठीक है, सकते लेकिन ऑब्वियसली यूएस से बाहर भी एक दुनिया है। अब ये जो इतने सारे रेवलरीज आ रहे हैं, फिर चैट जीपीटी को अपना भी सर्वाइवल देखना है, फिर गूगल के भी हैं, मेटा के भी हैं, बहुत सारे। तो इसमें जो यंगस्टर्स हैं उन्हें
क्या किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कि मकसद वो आया कि वो अभी कंटिन्यू ना करें ओपन एआई पर काम, या फिर वो दूसरे एलएलएम्स को देखें? तो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन है। अच्छा, यंगस्टर्स को चाहिए कि भाई वो अपने आप को पहले तो जो एआई की बेसिक्स हैं उस पर स्ट्रॉन्ग करें। इससे इट डज़न्ट मैटर कि वो आप ओपन एआई या डीप सीक या किसी की भी बात करें, बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको जो है वो ज़रा बेसिक्स के बारे में अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो ये बात शुरू होती है कि भाई आपने ओपन एआई या डीप सीक या किस तरफ जो है वो आपने अपनी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकें। इसमें मैं एक बात और ऐड करूँगा कि जैसे इन्होंने कहा ना कि ये लर्निंग है, मुख्तलिफ लर्निंग पाथ है और ऑल दैट, तो इसमें हम अपने चैनल पे आने वाली वीडियोस में टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों के लिए रोड मैप भी बनाएंगे, और आप लोगों के लिए वो काम आसान कर देंगे जो एक नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए होता है मुश्किल, कि यार मैं एआई की इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड को, किसी चीज़ को भी किस तरह से अलाइन करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। हम अपने मुख्तलिफ इस तरह की जो वीडियोस की सीरीज होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के टॉपिक्स लेकर आए कि आप उसमें ये समझ सकें कि आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं यूजिंग दोज जीपीटीज एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म्स, नॉट ओनली जीपीटीज, मुख्तलिफ और एलएलएम्स होते हैं, मुख्तलिफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती हैं, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकेंड, आपका रोड मैप क्या हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपका एक रोड मैप क्या हो कि आप एक एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे हो सकते हैं, ठीक। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस में इस तरह का एक रोड मैप आप लोगों को दिखाएं, तो स्टे ट्यून विद अस। एग्जैक्टली। सो बस अब हम ब्रेक करते हैं कि भाई आखिर जो है वो ओपन एआई को जो सबसे बड़ा थ्रेट है इस वक्त वो क्या है। The first general AI agent. In this example, we have Manus conduct some research. It needs to filter New York properties based on multiple criteria. For complex tasks, Manus first breaks them down and creates a to-do list. Manus begins by searching. अब देखें ये इसने क्या करा कि इसने बाकायदा ब्राउजर खोले, पहले इसने पिछले वाले उसमें क्या करा था कि इसने जो है ना वर्चुअल इन्वायरमेंट खोल लिया था, अब इसने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी खोलता है, दूसरा ये ब्राउजर ओपन करता है, और मजे की बात उस ब्राउजर में ये प्रॉपर स्क्रॉलिंग करेगा, नेविगेशन करेगा। Searching and carefully reading articles about the safest neighborhoods. Then Manus researches middle schools in New York. Next, Manus writes a Python program to calculate my budget. Based on my budget, Manus filters listings on real estate websites. Finally, combining all the information gathered, Manus writes a detailed report and compiles all the resources. इसने ब्राउजिंग करी और उसमें जाके डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक रिपोर्ट बना के दी। और अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है कि शायद पीछे कोई ह्यूमन ही बैठा है और वही जो है वो ये सब काम कर रहा है। That's what agent AI is. Exactly. मतलब इतना स्पेसिफिक टास्क वो कर रहा है, प्रिसाइज, जैसे कोई ह्यूमन बैठा कर रहा है। In this example, we have Manus perform a correlation analysis between stocks. For professional data, Manus can access authoritative data sources through APIs. After validating the acquired data, Manus begins writing code for data analysis and visualization. For Manus, coding isn't necessarily the goal, but rather a universal tool for solving problems. It looks like Manus has completed the data analysis and visualization. अच्छा, अब इसने जो है चार्ट्स वगैरह बनाए जो कि अनलाइक चैट जीपीटी और दूसरे टूल्स, ये प्रॉपर अब इसमें अब इसकी रिपोर्टिंग का नेक्स्ट लेवल है ये। तो एक बड़ा एक और फीचर कि ये अब ये पूरे चार्ट्स वगैरह, अब इसके बाद एक और सरप्राइज है जो इसके बाद हम आपको बताएंगे। But interactive data visualization is even cooler, so I asked Manus to create a website based on these data. With my permission, Manus deploys the finished website online and provides me with a shareable link. Let's see what Manus has created. तो भाई कहानी मुक गई है, अब उसने पूरी वेबसाइट भी बना दी है। सर आप किस लिए बैठे हैं? वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है कि ये लो भाई लिंक, ये लिंक पकड़ो और ये तुम्हारी वेबसाइट रेडी है, किसी के साथ शेयर करना है उसके साथ शेयर करो, जो करना है वो करो। तो हमने 3 चीजें देखी इसमें अभी तक। एक कि उसको जिप फाइल दी, उसने सीएसवी उसमें पीडीएफ एक्सट्रैक्ट करी और उसके बाद उसमें से रिपोर्ट दी।
दूसरा इसने हमें बताया कि भाई आप किस तरह से ब्राउजिंग के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं कि आपको वेबसाइट लिंक दे दें, ना भी दें उसको, आप बोल दें भाई ये मेरा प्लान है, जाके मुझे बजटिंग करके बताओ, ये क्राइटेरिया, खुद ही नेविगेट करेगा, खुद ही सर्च करेगा और जो है आपको रिजल्ट दे देगा और आपको एक डैशबोर्ड या रिपोर्ट दे देगा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हमने देखा कि उसके स्टॉक एनालिसिस के ऊपर उसने उसको कहा कि भाई ये स्टॉक एनालिसिस की एक वेबसाइट बनाओ, कुछ रिक्वायरमेंट बताई, उसने खुद से टेक्नोलॉजी स्टैक वगैरह वगैरह सब सिलेक्ट करा, उसने खुद से डाटा मंगवाया याहू एपीआई से, जहां से भी, उसके बाद उसने एक पूरी एप्लीकेशन ग्राउंड अप खड़ी करी और उसको आखिर में डिप्लॉय कर दिया। एग्जैक्टली। तो ये है पूरा इसका एक ग्लैमर। एग्जैक्टली। तो ये है कि हम जो है वो इसको खुद तो अभी फिलहाल टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने टेस्ट किया है उनके प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो शेयर्ड हैं और वो हम आपको लाइव जो है वो उन प्रॉम्प्ट्स को रन करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या टास्क लोगों ने इससे अभी तक परफॉर्म कराए हैं। अब देखें भाई, ये इन साहब का जो है ये मेहनत है और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सैम परेशान है। ठीक है, सैम परेशान है भाई। अब एक तो बात हमारी यहाँ पर इख्तिताम पसीर हुई बिल्कुल कि हमारा सैम क्यों परेशान है। अब आ जाए अगला टॉपिक हमारा कि हम मैनस की इम्प्लीमेंटेशन जो जिनके पास एक्सेस है, लोगों के पास, उन्होंने परफॉर्म की है, हम उसको गो थ्रू करें। तो हमने जो है वो कुछ प्रॉम्प्ट्स कलेक्ट किए हैं और उन प्रॉम्प्ट्स पर मैनस ने किस तरह से आउटपुट जनरेट किया है तो वो हम आपको अब शो कराते हैं। वो लिंक में देंगे ना। एग्जैक्टली, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये देखें, अब पहला प्रॉम्प्ट जैसे कि इन्होंने मेहनत से बनाया है और वो टेस्ला स्टॉक की एनालिसिस के बारे में है। स्टॉक मार्केट में 3-4 चीज़ें होती हैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। समरी होती है, फाइनेंशियल डाटा होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसको आप प्ले करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है तो हिस्ट्री से हमने उठा के देख लिया। अब आपको प्ले करके दिखाते हैं। Here you go। तो ये प्रॉम्प्ट के बाद मैनस जो है वो इस पे वर्क कर रहा है और ये आपको नज़र आ रहा है मैनस का कंप्यूटर। तो यानी कि एक एजेंट है जिसके पास अपना एक कंप्यूटर है, अपनी रिसोर्सेज हैं और वो उसे यूटिलाइज कर रहा है। एग्जैक्टली। हमें यहाँ पे टर्मिनल भी नजर आ रहा है, एडिटर भी है। हाँ, अब ये यहाँ पर एडिटर के लिए पेंसिल आती है, जैसे एडिटर पर आप टर्मिनल के लिए टर्मिनल का आइकन आता है। तो ये बता रहे हैं कि साइमल्टेनियसली जो है ना दोनों चीजों को मैनेज कर रहा है। टर्मिनल फॉर आई थिंक, और लेफ्ट साइड पे जो रीजनिंग है वो भी चल रही है, रीजनिंग भी चल। तो बस ये में भाई नेक्स्ट लेवल का। और नीचे देखें थिंकिंग और ये वो जो भी उसका स्टेटस है वो आ रहा है और ये तमाम स्टेप्स। अच्छा, एक और बात भी है कि ये जो स्टेप्स हमें यहाँ इतनी फास्ट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं, ये स्टेप इतनी फास्ट फॉरवर्ड वैसे हैं नहीं, क्योंकि जो रिव्यूज़ हमने देखे उसमें लोगों को 15 मिनट्स 20 मिनट्स इस तरह का टाइम जो है वो उनका स्पेंड हुआ है एक प्रॉम्प्ट को कंप्लीट करवाने। अच्छा, इसमें भी जो है ना देखें, अब इसमें मल्टीपल जो है ना ये प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, डिप्लॉयड टू पब्लिक यूआरएल। एग्जैक्टली, ठीक है जी। उसके तो बाद बातें चल रही हैं, डैशबोर्ड। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है ना एक ही प्रॉम्प्ट के ऊपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए। तो देखें ये रिप्ले है, ठीक है, जब भी वॉच अगेन लिखा हुआ आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसकी डिप्लॉयड ऐप भी है जो कि हम आपको नीचे लिंक में दे देंगे, तो आप उसकी डिप्लॉयड ऐप भी चेक करिएगा और उसके साथ साथ इस रिप्ले को भी आप चेक कर सकते हैं। एंड वी हैव अनदर एग्जांपल कॉल्ड 5 minutes ओशियन मेडिटेशन ऑडियो। तो ये जो है वो ऑडियो फाइल जनरेट करके दे रहा है। अब मैं स्किप टू रिजल्ट कर देता हूँ और ये देखें आप, इसने एप्लीकेशन बना दी। ठीक है जी। प्रीव्यू पे क्लिक करने से ऊपर हम इसके लिंक पे चले आएंगे। तो बहरहाल इसको हम अगर प्ले करते हैं तो आप Hello Wayne, welcome to this ocean meditation. Find a comfortable position, either sitting or lying down. Allow your body to relax and settle. Take a deep breath in and exhale fully. अब आप देखें कि ये जो वॉइस है ये सारी आर्टिफिशियल है। एग्जैक्टली। जाहिर सी बात है ओशन का साउंड सही नहीं है, मगर ठीक है, इतना चलता है यार। हमारी वीडियो में भी तो गलती है, जब तो वो नहीं कर सकते क्या गलती। ठीक। अब आ जाए हमारी अगली एग्जांपल की तरफ। एनवीडिया स्टॉक डेटा एनालिसिस ये हो चुका है। आई थिंक हमें इसको नो इसको इसलिए रिपीट करना चाहिए कि इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक हमें मिल जाएगा। अच्छा, ठीक,
क्योंकि तो हाँ, इस एग्जांपल में जो है वो वेबसाइट का लिंक भी जो है वो skip- हमें वेबसाइट हम ओपन कर मैंने सकते हैं। स्किप टू रिजल्ट कर दिया हम्म, और अब मैं जा रहा हूँ इस लिंक पर जो जो इसने हमें लिंक Here प्रोवाइड you कर go. दिया है। Ta-da! ठीक, तो ये वेबसाइट जो है वो जनरेट करके दे दी है मैनस ने। और टेक्निकल स्टैक क्या है भाई, क्लाउड फ्लेयर पे करा है इन्होंने, क्या मोर इन्फो अभी नहीं दे रहे, नाराज है। अच्छा खैर, मैंने चेक करा था नेक्स्ट जेएस पे इसने फ्रंट एंड बनाया था, बैक एंड मेरे ख्याल में इसने पाइथन पे ही करा होगा। तो रिस्क टॉलरेंस है इसमें, ये कुछ चीज़ें चल रही हैं कुछ नहीं चल रही। अब देखो ना, अब बच्चे की जान नहीं लो, अभी बस इतना हो गया बहुत है। तो अभी जाहिर सी बात है इनिशियल Obviously, रिलीज जाहिर सी है, बात तो है इनिशियल अभी रिलीज है, और ये इतना कर इवन लिया। ये कि आपको अगर इतनी डिटेल भी जो है वो मिल रही है और आपके सामने एक एटलीस्ट आइडिया जनरेट होके प्लेस हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि चैट जीपीटी आपको कहे कि जी आप वेबसाइट बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे और उसमें ये लिखेंगे और यूं करेंगे फलाना ढिमकाना, तो वो बहुत लंबा एक प्रोसेस, उसको एक शॉर्ट कर दिया और आपको एक आउटपुट मिल गया है। हाँ, अब देखें इस पे रिलाई ना करें, मकसद है कि आप ये देखें रिसर्च में ये लोग कितना आगे जा रहे हैं, तो हम भी कुछ छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी कर देना यार, अभी बस कर दो ना। अभी एक एप्लीकेशन तो हमसे बनती नहीं है, उसमें 10 मसले नखरे आ जाते हैं। ये करंट Exactly. एप्लीकेशन पे अटके में अभी तक हम, प्रॉब्लम ये है। Exactly. देखिए ना, दुनिया यहाँ पे चली गई है, एनवीडिया का डैशबोर्ड बना रही है। तो हम्म, बहरहाल अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेगमेंट की तरफ। देखें, हमें सेगमेंट बोलना भी आ गया, अब हम टेलीविजन शो कर रहे हैं, तो हम अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और उसमें हमने जैसे आपसे कहा था कि हम आपसे डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट गूगल पे, व्हाट इज गूगल वॉलेट। एग्जैक्टली, गूगल वॉलेट एंड गूगल पे आर टू डिफरेंट थिंग्स, यही बताना है हमने। देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा। ठीक है, तो बहरहाल अब कहने का मकसद ये है कि गूगल पे, गूगल वॉलेट, इजी पैसा, इनको थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं और क्या देखते हैं, क्या इनलाइटन करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या हम इसका किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। हियर यू गो। अब देखें आपकी स्क्रीन पर आपको जैसे एक मीम नजर आ रहा होगा। अक्सर लोग जो है वो अभी गूगल वॉलेट के ऊपर जो है वो मीम शेयर कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में जस्ट रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है और लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो एक ये अवेयरनेस सेशन भी है, और मीम अगर आप देखें तो उसमें जो है वो यही बात बताई जा रही है कि गूगल वॉलेट के बारे में वो भी डिस्कस कर रहे हैं या वो भी परेशान हैं जिनके अपने वॉलेट में 220 रुपीज़ हैं। 220। कहने का मकसद ये है कि देखिए बात को समझें, ये वो चीज़ नहीं है जो पब्लिक समझ रही है। एग्जैक्टली। तो अभी हम आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ लोग जो है वो इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन भी इसी वजह से फैला रहे हैं कि भाई गूगल पेमेंट सिस्टम लॉन्च हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, गूगल वॉलेट जो है वो कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है इटसेल्फ। ठीक, तो हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर लोगों को नीचे क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कमेंट्स में कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब जो है वो गूगल वॉलेट और गूगल पे का डिफरेंस तो वो बहुत क्लियर है कि भाई गूगल वॉलेट में जस्ट आप क्या कर सकते हैं, अभी जो आपके पास इन हैंड क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स हैं बैंक्स के ऑलरेडी, उन्हें आप ऐड करा सकते हैं और ऐड करा के उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं उस वॉलेट ऐप के थ्रू। सही। ठीक, अब देखें इसमें मामला ये है कि गूगल वॉलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि गूगल वॉलेट एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कार्ड को अपने पास स्टोर करती है, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके सिनेमा टिकट्स, आपके बोर्डिंग पास, इस तरह की चीज़ें। बहुत कॉमन फीचर होता है वर्ल्ड वाइड, जो कि एप्पल में भी मौजूद होता है। तो इसमें आप ये चीज़ें जो हैं से स्टोर करते हैं और फिर जब भी आपको इन चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है या फिर यूटिलाइज करना होता है, तो आप NFC के थ्रू टैप टू पे करके या फिर किसी तरह से भी शो करके वो यूटिलाइज कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। और एग्जैक्टली ये जो टैप टू पे या NFC है, ये सिर्फ वही लोग यूटिलाइज कर सकते हैं जिनके स्मार्टफोन्स में NFC का फीचर हो। यस, तो ऐसा नहीं है कि आपने गूगल वॉलेट इंस्टॉल कर लिया और आपने कहा ये पे क्यों नहीं हो रहा टैप टू पे। Exactly. आपको NFC मालूम होना चाहिए कि क्या आपका स्मार्टफोन NFC सपोर्ट करता है या नहीं। अच्छा, अब इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, गूगल वॉलेट क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उनकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कार्ड पे जो है रिटन होती है, और जब आप कभी भी किसी स्टोर पर चेकआउट की लाइन में जब POS की डिवाइस पर, जब आप मर्चेंट की डिवाइस पर जब आप टैप करते हैं अपना कार्ड, आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, टैप करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होकर उनके सिस्टम में जाती है और बूम, आप
की अमाउंट पे हो जाती है, राइट? Deduct हो जाती तो है, आप पॉइंट ये है कि ऐसा टैप करने से क्या हो रहा है, वो NFC के थ्रू, वो डिवाइस NFC इनेबल्ड होती है, तो वो NFC के थ्रू आपका डाटा रिट्रीव करती है और उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है। अच्छा, अब समझने की बात ये कि जब आपका कार्ड वॉलेट में है और वॉलेट आपके पॉकेट में है, तो ये भी स्कैम इंडिया में देखा गया है, इसके ऊपर वीडियोस हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा चाहे तो उसमें क्या होता है कि लोग अपना वॉलेट में कार्ड रख रहे हैं और कार्ड रखकर जो है वो क्या करते हैं कि भाई मकसद पीछे से कोई भी स्कैमर आया ना, उसने क्या करा, हैकर ने डिवाइस हल्की सी टैप करी आपके वॉलेट पर, उसमें क्या हो गया, उसके पास सारा डाटा चला गया। अगर आपके पास कार्ड है, वॉलेट में कार्ड है और उसने डिवाइस टैप करी, खत्म, चला गया अमाउंट डाटा, डिडक्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है आपको कार्ड रखने का ना, तो अगर आप देखें इस तरह से भी अगर आप सोचे तो ठीक। मगर जब आप गूगल वॉलेट यूज करते हैं तो उसमें फायदा ये होता है कि आपका कार्ड जो है महफूज है, सेफ है। अब आपने जब तक के एप्लीकेशन नहीं खोलेंगे गूगल वॉलेट की, तब तक कोई NFC के थ्रू डाटा नहीं ले सकता आपके कार्ड का। बात समझ में आ गई आपके? तो गूगल वॉलेट ज्यादा सिक्योर है, तो हो गया ना सिक्योर। अब आ जाए पे। गूगल पे क्या है? गूगल पे एक बहुत पुरानी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप गूगल को पैसे देते हैं, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। गूगल पे में आप जस्ट एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं अपना, जैसे आप दूसरी किसी भी वेबसाइट में डालते हैं, और बस उसको आप चेकआउट के तौर पे गूगल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो तो अब हमें ये समझ में आ गया होगा यकीनन कि इजी पैसा और ये सब चीजें एग्जैक्टली लोगों ने जो है वो इस तरह से बातें भी मशहूर की है कि भाई इजी पैसा और जैस कैश की छुट्टी होने वाली है गूगल वॉलेट के आने से, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन क्या कहते हैं, जैस कैश के जो आपका कार्ड है वो भी आप गूगल वॉलेट में ऐड करा सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं गूगल वॉलेट को, उनकी लिस्ट जो है वो हम आपको यहाँ पे शो भी कर रहे हैं, और उसका जो लिंक है उस लिस्ट को देखने का जो कि गूगल की वेबसाइट पे होगा, तो वो अब यहाँ देख सकते हैं आपके ये बैंक्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं गूगल वॉलेट को, और इसका जो लिंक है जो कि ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं, जो अपडेट होता रहेगा, तो वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अच्छा, आखिरी चीज मैं इसको समझाऊं आप लोगों को कि बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, देखिए आपका जो जब आपका कार्ड होता है ना, तो वो उसका नंबर हर किसी का वर्ल्ड वाइड हर किसी का डिफरेंट होता है। वीजा कार्ड है, उसका फॉर्मेट अलग, मास्टर कार्ड का अलग, सबका अपना अलग। अब होता ये है कि आपके पास पहले भी मास्टर कार्ड थे, एप्लीकेशन पहले भी थी आपके पास गूगल वॉलेट की, पहले वो इसलिए जो है इनेबल नहीं थे कि बीच में जो बैंक होता है ना, बैंक ने कंप्लाई करा है आपके गूगल वॉलेट की प्रोडक्ट के साथ। अब क्या होता है कि अब गूगल वॉलेट को, या आप उसको वाइस वर्सा दूसरी तरफ ले लें, गूगल वॉलेट ने कंप्लाई करा है कि आपके बैंक के जो भी यहाँ से इशू हुए हुए कार्ड्स हैं, मास्टर कार्ड के, वीजा के, उनको वो अलाउ कर रहे हैं, हाँ यार मैं इसको रख लेता हूँ अपने पास। एग्जैक्टली यहाँ के बैंक के, तो ये इस वजह से जहाँ के बैंक्स अब इनेबल हुए हैं, दुनिया भर में तो पहले से चल रहा था ना एग्जैक्टली। तो अब ये एक छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों को समझाने के, होपफुली हमने एक्सप्लेन करी होगी अपनी चीजें अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में ना आई हो तो फिर आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे अपनी कंटेंट को मजीद इंप्रूव करें। हमारा कंटेंट रिलेटेड टू एआई और रिलेटेड टू जनरल इंफॉर्मेशन होगा, जैसे अभी हमने कहा एआई के ऊपर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम कोर्सेज और इस तरह की वीडियोस हम डिजाइन करेंगे कि जो पब्लिक और एक टेक्निकल लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रोड मैप बने, आप कैसे एआई को यूटिलाइज करें बेटर बिल्कुल अपनी प्रोफेशनल जर्नी में। अब देखें ना, हमने आपको रोड मैप भी बना के दे रहे हैं, हम आपको लिंक्स भी दे रहे हैं, जो भी हम आपको कंटेंट सब दे रहे हैं हम आपको, कोई शक तो नहीं है ना इसमें। आप क्या दे रहे हैं? आपसे सिर्फ लाइक चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, बस दैट्स इट। फ्री है, फॉलो करें, बस फॉलो है। थैंक्स।